नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। आजादी के 77 सालों के बाद कोई अगर आपसे कहे कि बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां पर मात्र 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मैट्रिक पास है और बाकी अनपढ़ हैं, तो आप थोड़े से शॉक्ड जरूर हो जाएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा है उस बिहार में जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने गांव गांव टोले टोले हर जगहों पर पंचायत स्तर तक स्कूल विद्यालय का स्थापना कराया है, आंगनबाड़ी से लेकर के पंचायत स्तर तक के विद्यालयों का निर्माण कराया है और उसमें हजारों की संख्या में छात्र आज शिक्षित हो रहे हैं और वो शिक्षा लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जाकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कोई आईएएस आईपीएस है, तो कोई अलग अलग सेक्टरों में अपना नाम बना रहा है। लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव है जिस गांव में अब तक मात्र आजादी के बाद 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मैट्रिक पास है और बाकी सब के सब एक तरीके से कहें तो अशिक्षित हैं। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सी ऐसी गांव की कहानी हम आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए आपके इस क्यूरेसी को हम खत्म करते हैं और बताते हैं कि वो गांव कौन सा है। दर्शकों, बताएं आपको कि बिहार के कटहरा पंचायत के पंसल्ला गांव में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, जिसके कारण बच्चों को लगभग 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में स्थित विद्यालय तक खेतों की पगडंडियों के सहारे जाना पड़ता है। कई अभिभावक सुरक्षा और दूरी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। परिणाम स्वरूप 100 घरों वाले इस गांव में केवल 5 लोग ही किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा पास कर सके हैं। गांव के निवासी अजीत पासवान बताते हैं कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण, प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों के अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री तक आवेदन दे चुके हैं। हालांकि हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बीडीओ ने भूमि निरीक्षण का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी अब तक नहीं आए हैं। दूसरे गांव में पढ़ाई करने वाली छात्राओं जैसे होली पैच दूसरे गांव में पढ़ाई करने वाली छात्राओं सोनी कुमारी और वर्षा कुमारी ने अपनी कठिनाइयां साझा की है। उन्होंने बताया कि ठंड में 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, जो थका देने वाला और असुरक्षित है। इसके अलावा दूसरे गांव के बच्चों और शिक्षकों द्वारा भेदभाव और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामीण कपिल देव पासवान, कृति देवी और अन्य लोगों ने बताया कि उनकी एकमात्र मांग है कि गांव में स्कूल खोला जाए। उनका कहना है कि 2 किलोमीटर दूर स्कूल भेजना उनके लिए संभव नहीं है। बच्चों को बरसात और गर्मी में बीमार पड़ने का डर रहता है। साथ ही गरीब किसान और मजदूर होने के कारण वे निजी स्कूल का खर्चा नहीं उठा सके। बीडीओ संजीव कुमार बताते हैं कि ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर 2-3 दिनों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ जमीन का निरीक्षण किया जाएगा। दूरी की वजह से कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। माता पिता का कहना है कि वे मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के समय उनके लिए निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। स्कूल का अभाव इन बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। गांव के लगभग 200 बच्चे स्कूल जाने योग्य हैं। यदि पंसल्ला गांव में स्कूल का निर्माण हो तो अवसर मिलेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस दिशा में त्वरित और ठोस कदम उठाने की अपील की है। तो सुना आपने इस गांव की कहानी कि कैसे आजादी के बाद सिर्फ 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मैट्रिक पास हैं। हालांकि इन गांव के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो दूसरे गांव में जाकर शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन अपने गांव में विद्यालय न रहने की वजह से उनको परेशानियां हो रही हैं। आपको क्या लगता है, इस वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।